हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 71 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 18 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है, हम बीमार क्यों होते हैं, इसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य और इसका महत्व। ठीक है, सबसे पहले आजकल बहुत से जो कोरोना है वो फैल रहा है। क्यों लोगों के अंदर, कुछ लोग हैं कि जिनको नहीं होता, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ही जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो कोविड-19 है उसके फैलने के दो कारण हैं। सबसे पहले, जो कम रोग प्रतिरोधकता, मतलब रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो कम होती है, या फिर दूसरा हमारा कारण है लापरवाही। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, उसके अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर वो तीनों में, शारीरिक रूप से भी, मानसिक और सामाजिक, तीनों रूप से अगर वो स्वस्थ है तो वो उसको स्वस्थ माना जाएगा। तो देखो, स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह आप आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। क्योंकि हम अपने हिसाब से नहीं रह सकते कि मुझे स्वस्थ रहना है तो मैं आपको अपने आप में चेंज नहीं लाना पड़े बदलाव नहीं लाना पड़ेगा। जो आपके आसपास, जहाँ आप रह रहे हो, जो आपकी स्थिति है, वातावरण है आपका, वो उस पर भी निर्भर करता है स्वास्थ्य। तो सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अपने आसपास सफाई बनाए रखनी चाहिए। और जो ये हमारा व्यक्तिगत, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए नहीं, जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसके लिए भी जो स्वास्थ्य है उसको महत्व दे, सफाई है, ये सबको हम इनको महत्व दे। अब देखो, जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं: मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव और चिंता से अगर दूर हैं हम, तो इसका मतलब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। शारीरिक में क्या होगा? हमारी व्यक्ति सक्रिय और रोग मुक्त है, हमारे अंदर बीमारियां ना हो और हम एक्टिव हों, सक्रिय हों। ठीक है। उसके बाद है सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें क्या होगा? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोल व संवाद कर सके। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं, कि अच्छा स्वास्थ्य किस तरीके से हम पा सकते हैं। तो देखो, जो स्वस्थ है और संतुलित आहार है, जो हमारी डाइट है, अच्छा भोजन अगर हम खाएं तो स्वस्थ है, उस हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ आहार का सेवन। दूसरा, व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, अपनी भी और हमारे आसपास की सामाजिक स्वच्छता भी जरूरी है, स्वच्छता भी जरूरी है। सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, हमें पता होना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में, और हमें रोज की रोज क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और जो एक्टिव रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, आलसपना नहीं करना चाहिए। चौथा है अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण। इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता, उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल है। मतलब साफ सफाई, जो डस्टबिन प्रॉपर यूज होने चाहिए, जो हमारी साफ सफाई है आसपास, जो हमारा जल हम पी रहे हैं वो साफ होना चाहिए। ठीक है। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति, जो अच्छा भोजन है, अब उसके लिए, अच्छे भोजन के लिए हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि सफाई में भी बर्तन होते हैं, हमारी सब्जियां होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, उनका महत्व होता है अपना अपना। उसके बाद है स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में अंतर। क्या अंतर है दोनों में? जो रोग मुक्त है, मतलब जो किसी को बीमारी नहीं है, तो क्या वो स्वस्थ है? ऐसा जरूरी नहीं होता। देखो, कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक है, मान लीजिए किसी दिन बीमार नहीं है लेकिन वो ठीक से गा नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्वस्थ है। ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों की जो स्वास्थ्य है वो भिन्न होता है। जैसे एक संगीतकार है, संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। ठीक है, मतलब गाने की क्षमता अलग है, नाचने की क्षमता अलग है। गाने में हमारे जो गला है उसकी ज़रूरत होती है, जो नाचना है उसमें हमारी जो पूरा बॉडी है उसकी स्ट्रेचिंग होती है, मतलब खिंचाव होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनका प्रभाव जो पड़ता है, ये सब चीज़ों को देखकर ही हम स्वस्थ क्या बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन अगर हमसे नहीं हो पा रहा तो हम बीमार हैं। तो ये हर किसी के लिए संभव नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में, रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद चलते हैं अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। ये जरूरी क्यों है, क्या महत्व है इसका? तो हमें जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है, इससे गतिविधि करने में मदद करता है, कार्य हम अच्छे से कर पाते हैं, आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव है उनका सामना कर पाते हैं, और हमारे जीवन का
आनंद में बना रहता है। ठीक है, इंजॉयमेंट जो होती है वो हमारे स्वस्थ शरीर से ही होती है। ठीक है, केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमारे अच्छा स्वास्थ्य केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। ये 4 प्रश्न आज आपको दिए गए हैं। जो पहले 2 प्रश्न है ये आपकी वर्कशीट में ही है, तो मैं आपको वर्कशीट में आज टिक लगवा रही हूँ और तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है स्वस्थ क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे स्वस्थ क्या है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे, किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये है आपका उत्तर नंबर 1। इसके बाद और भी लिखना है, इतना खत्म नहीं होता। उसके बाद उसने महत्व पूछे, तो महत्व भी आप लिखोगे। ये लिखने के बाद आप लिखोगे अच्छे स्वास्थ्य के महत्व, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सिर्फ यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, पूरा नहीं लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ तक लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। समझ में आ गया? पहले स्वास्थ्य का परिभाषा लिखनी है जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई, और उसके बाद ये 3 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट करो। रोग होने में और स्वस्थ में क्या अंतर है? तो ये जो भी आपको हमने लिखवाया था अभी, या जो स्वस्थ और रोग होने मुक्त में अंतर, ये आप लिख लेना। ठीक है, ये आप इसमें कोई 2 एग्जाम्पल है इसमें, एक तो संगीतकार का है और एक जो नाचने का है ना, ये सब 2 एग्जाम्पल है। आपको एक गायक का है कि गाना है और एक संगीतकार का, ये आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ये पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2। यहाँ से आप यहाँ ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये आप कर सकते हो। उसके बाद ये कौन सा है, आपका उत्तर नंबर 2 है। फिर हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यकताएं लिखनी है, मतलब जो ऊपर आपको लिखी थी उनके अलावा कुछ लिखना है। तो ये देखो प्रश्न नंबर 3 में आप लिखोगे बाहर का तला हुआ नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीना चाहिए। तीसरा, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न। मतलब 3 आपको 2-3 चीजें लिखनी थी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो ये 3 चीजें हमारे लिए जरूरी है जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। चौथा प्रश्न है स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है। किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव, चिंता से मुक्त। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल और संवाद कर सके। और भावनात्मक स्वास्थ्य होता है एक पूर्ण और रचनात्मक जीवन में को जीने की क्षमता, जीवन की अनिवार्य चुनौतियों की, मतलब जो भी हमारी जो डिफिकल्टी, कुछ भी मुश्किल चीज़ अगर आई है तो उससे निपटने की लचीलेपन को, किस तरीके से हम उस सिचुएशन से निपटते हैं, वो क्या होता है हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।